नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर गोडाउन्स क्या होता है, गोडाउन के एंट्री को हम टैली के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं गोडाउन है क्या। गोडाउन टैली के अंदर या टैली में एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हम सभी प्रकार के स्टॉक और गुड्स को रख सकते हैं, ठीक है, और उनका मेंटेनेंस करके हम उसकी रिपोर्ट वगैरह भी आसानी से ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास वेयर हाउसेस होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं या ब्रांच ऑफिसेज होते हैं किसी भी व्यापार के अंतर्गत। तो वहाँ पे जो माल रखा होता है, ये जो सामान या गुड्स रखे होते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है, उसे हम गोडाउन कहते हैं। गोडाउन में क्या होता है, हम बहुत सारा सामान भर के एक जगह पे सामान को रख देते हैं, फिर सामान को उठा के दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें गोडाउन के लिए उपयोग क्या है, तो गोडाउन का उपयोग क्या है कि एक जैसे मान लीजिए सामान कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, तो हमारे पास दो गोडाउन है, एक शहर के अंदर दो गोडाउन है। तो एक गोडाउन से सामान ले जाके हमें दूसरे गोडाउन में ले जाना है, दूसरे गोडाउन से हमें तीसरे गोडाउन तक ले जाना है, या फिर जितने भी गोडाउन उनमें जो सामान रखा है उनको आसानी से हमें ट्रैक करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम गोडाउन के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया गया है कि कोई भी एक कंपनी है, मान लीजिए कि हम एक कंपनी बनाएंगे टैली के अंदर, जिसमें यहाँ पे लिखा है एबीसी पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। और इस कंपनी के यहाँ पे दो हमें क्या दिए गए हैं, गोडाउन्स दिए गए हैं। जैसे पहला हमें दिया है यहाँ पे पाटनगर चौराया शॉप नंबर 33 और सेकंड हमें दिया है लश्कर शॉप नंबर 55। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली के अंदर। टैली ब्राउज़र आने के बाद अब हमें जाना है कंपनी क्रिएट करने के लिए Alt+F3, और यहाँ हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ कंपनी का नाम टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने कंपनी का नाम डाल दिया और स्टेट हम यहाँ डाल देंगे MP। इसके बाद हमने इस कंपनी को सेव किया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो गोडाउन है, एक तो है शॉप नंबर 33, एक है शॉप नंबर 55, ठीक है। और यहाँ पे एक तो ब्रांच का नाम है और एक मेन लोकेशन है। क्लियर। और यहाँ पे जो हमारी कंपनी है उसके दो मेनली ब्रांड है, पहला है हमारा एशियन पेंट और एक है दूसरा नेरोलैक पेंट। तो ये दोनों ही हमारे क्या होगा, स्टॉक ग्रुप होगा। और इनके जो आइटम है, यानी कि जो पेंट बेचते हैं एशियन का और नेरोलैक का, तो वो अलग अलग पीसेस में बेचते हैं, तो वो सारे पीसेस क्या हो जाते हैं, हमारे आइटम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आइटम दिए हैं 2 लीटर एशियन, 3 लीटर एशियन, ये क्या है, हमारे स्टॉक आइटम हो गए। क्लियर। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि गोडाउन ऑप्शन को टैली के अंदर इनेबल कैसे करते हैं। तो हम टैली में आने के बाद अब हमें यूज़ करना है कीवर्ड्स, हम यूज़ करेंगे F11 के अंदर F2। तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में आने के बाद अब हमें यहाँ पे दिया है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के नीचे मेंटेन मल्टीपल्स गोडाउन्स, इस ऑप्शन को हमें यस करना है और उसके बाद हम इसको एंटर करके इस फाइल को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें स्कैप बटन से बाहर जाना है गेट अवे ऑफ टैली तक। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि गोडाउन ऑप्शन को इनेबल कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे गोडाउन ऑप्शन को क्रिएट कैसे करेंगे। ऑप्शन चालू करने के बाद अब इसे हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो गोडाउन दिए हैं, शॉप नंबर 33 और शॉप नंबर 55। तो दोनों को हम टाइप करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री ऑप्शन के अंतर्गत, यहाँ हमें दिया है गोडाउन वाला ऑप्शन, क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ हम डाल देते हैं शॉप नंबर 55। तो ये क्या था, हमारा मेन लोकेशन था, तो इसको मेन लोकेशन में डाल दिया। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। दूसरा है हमारा शॉप नंबर 33, ये हमारा प्राइमरी में गया, इसको भी हम सेव कर देते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, टैली के अंदर सिंपल वे में गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें जो भी यहाँ पे आइटम्स दिए गए थे ना, तो यहाँ हमने देखा था कि एशियन पेंट्स हमारे पास है और नेरोलैक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे स्टॉक ग्रुप्स होते हैं। और आइटम हमारे पास ये है, तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स, ये भी हम बना लेते हैं। टैली ब्राउज़र में आने के बाद जस्ट हमें वापस इन्वेंट्री ऑप्शन के अंदर जाना है, स्टॉक ग्रुप हम बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट पे जाने के बाद एशियन हमें दिया है, एशियन हमारा क्या है, प्राइमरी में जाएगा, इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेरोलैक, नेरोलैक हमने लिखा, ये भी हमारा प्राइमरी में जाएगा, ठीक है। दोनों का स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम, तो आइटम पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। अब जो हमारा पहला आइटम है वो रहेगा हमारा 2 लीटर एशियन ग्रुप, और ये किस ग्रुप का है, अंडर किसके जाएगा, एशियन के। यूनिट अभी हमने बनाया नहीं, तो यूनिट और हम एक बार बना लेते हैं। वापस बैक आएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे वापस गए इन्वेंट्री के अंदर, यूनिट ऑफ मेजर, और जितना भी पेंट हम सेल करेंगे वो PCS में करेंगे। एक चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, बैक किया। अब वापस हम स्टॉक आइटम यहाँ क्रिएट करते हैं। 2 लीटर एशियन, 2 लीटर हमें एशियन दिया है, एशियन ग्रुप में जाएगा। यूनिट हम PCS रखेंगे और प्राइस हम देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ डेट फिक्स करके रखेंगे। डेट फिक्स करने के बाद मान लीजिए इसकी प्राइस हमने रख ली है 500 और इसकी हमने रख दी 600। डेट यहाँ पे डाल देंगे।
हमने किया उसको हमने सेव किया। इसके बाद अब हमें अगला बनाना है 3 लीटर एशियन ग्रुप में जाएगा। पीसीएस यूनिट हमने सेट किया और इसकी हम रेट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें इसकी रेट दी गई है एशियन 3 लीटर की 700 और 900 में हमने इसको परचेज किया, 800 में हमने इसको सेल कर दिया। तो परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने यहाँ डाल दिया। अब इसके बाद हम वापस लिखेंगे 2 लीटर नैरोलैक, ये किस में जाएगा, नैरोलैक कैटेगरी है इसका और पीसीएस है। और प्राइस हम एक बार चेक कर लेते हैं सम के अंदर। तो यहाँ नैरोलैक 2 लीटर का हमें प्राइस दिया है 550 650, यानी कि हमें डालना है 650 रुपये। यहाँ हमने लिखा और इसको सेव कर दिया। इसके बाद 3 लीटर नैरोलैक कैटेगरी पीसीएस यूनिट हम डाल देंगे और इसका भी अमाउंट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका हमें दिया 750 से 850। इसको हमने यहाँ टाइप किया और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंपनी क्रिएट की है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने F11 के बाद F2 प्रेस किया, वहाँ से हमने गोडाउन ऑप्शन यस किया। फिर हमने देखा यहाँ पे कि गोडाउन को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक स्टॉक ग्रुप बनाया, यूनिट ऑफ मेजर बनाया, फिर हमने स्टॉक आइटम बनाया। अब हम देखेंगे गोडाउन को हम वाउचर्स के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद मान लीजिए जैसे हम F9 यूज़ करते हैं, परचेस किया। मान लीजिए हमने कोई भी ग्राहक आया, एक हम बोल सकते हैं राम नाम का एक व्यक्ति है जिसने कुछ यहाँ पे पेंट्स परचेस किए, ठीक है। तो जैसे हम परचेस वाउचर प्रेस करेंगे F9, तो हमें यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है, पार्टी नेम। तो पार्टी नेम में तो अभी दिए ही नहीं क्योंकि हमने लेजर बनाया नहीं है। Alt+C यूज़ करके यहाँ पे सिंडिकेटर है, यानी कि जो सामान लेने आया है, तो उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे। और ये किस में जाएगा, सिंडिकेटर, यानी कि ये सामान लेने आया है ना। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बना लिया और क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं। तो परचेस के लिए भी हम लेजर बनाएंगे Alt+C करके। परचेस इसमें जाता है परचेस ग्रुप के अंतर्गत। इसको भी हमने फाइल को सेव किया। अब अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स की एंट्री करनी है। जैसे हमने 2 लीटर एशियन लिया यहाँ पे, तो मान लीजिए एशियन कौन सी गोडाउन से लिया गया, तो हम यहाँ रखते हैं 55 वाली जो शॉप है वहाँ से गोडाउन सामान उठाया गया। कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए हमने 20 क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको हमने सेव कर दिया। ऐसे ही उसने अगला लिया 3 लीटर एशियन का। 3 लीटर एशियन कितनी पीस लिया उसने, गोडाउन कौन सा था उसका, 55, ठीक है। और क्वांटिटी हमने कर दिया 50। इसके बाद हमने ओके करेंगे तो ये आ गया, क्लियर। सेम हम नैरोलैक के लिए करेंगे। 2 लीटर नैरोलैक हमने लिया, ठीक है। गोडाउन हम रख लेते हैं इसका 33, ठीक है। जिस शॉप नंबर से मंगा रहा है उस हमें यहाँ पे डालना है यूनिट। तो यूनिट हमने रखा 15, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। फिर हम अगला लेंगे यहाँ पे 3 लीटर नैरोलैक, इसको हमने पिक किया। अगला गोडाउन 33, ठीक है। क्वांटिटी हमने डाल दी यहाँ पे 55 डाल दिया। रेट ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद फाइल को सेव करेंगे, फिर अगेन सेव, एक बार और एंटर, फिर एक बार और एंटर, और फिर हम लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका डे बुक चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में, डे बुक पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एंट्री हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। हर एक वाउचर में हम गोडाउन ऑप्शन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।